दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का महत्व सभी संक्रांतियों में सबसे अधिक माना जाता है। साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं। सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की उपासना करने से बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त होते हैं। साल भर सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। हर साल जनवरी के महीने में संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। इसी कारण से यह माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं। इस पिता पुत्र के मिलन को मकर संक्रांति के त्योहार के नाम से मनाया जाता है। शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव के स्वागत में बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रयोग किया था। अगर आप भी मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को ये वस्तुएं चढ़ाते हैं अथवा जल में ये चीजें डालकर सूर्य देव को चढ़ाते हैं तो सूर्य देव आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सुख संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को इन वस्तुओं के साथ अर्घ्य देने से दुख दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ्य देना कितना महत्वपूर्ण होता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, हे प्रभु, मकर संक्रांति के दिन सूर्य को जल देने का क्या औचित्य है? सूर्य को जल क्यों दिया जाता है? सूर्य को जल देने के क्या फायदे हैं तथा सूर्य को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उचित प्रश्न किया है। सूर्य देव की उपासना अत्यंत शुभ फलदायी है। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। हे देवर्षि, मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं जिससे आपकी द्विधा समाप्त हो जाएगी और आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे 100 वर्षों तक सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की महिमा का वर्णन करने के लिए नारद जी को एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा में सूर्य को जल देने की सही विधि और अत्यंत शक्तिशाली सूर्य देव के मंत्र के बारे में बताया है। इसीलिए आप सभी इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत प्राचीन शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ निवास करता था। देव शर्मा शास्त्र ज्ञान में पारंगत था, किंतु उसने अपने ज्ञान का कभी सदुपयोग नहीं किया। उसने उसके ज्ञान का उपयोग केवल धन कमाने के लिए किया। देव शर्मा ने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया, कभी सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दिया। वह अत्यंत स्वार्थी और दंभी स्वभाव का था। फिर एक दिन वह वन से जा रहा था तो एक विषैले सर्प के काटने के कारण देव शर्मा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद देव शर्मा को यम के दूत यमलोक लेकर गए। वहां यमराज ने देव शर्मा के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया और देव शर्मा को नरक में डाल दिया। देव शर्मा अनेकों वर्षों तक नरक में सजा भुगतने लगा और फिर उसे प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई। उसका दूसरा जन्म एक गरीब क्षुद्र के घर पर हुआ। दूसरे जन्म में उसे अत्यंत दुख भोगने पड़े। उस शूद्र के बड़े होते ही उसके पिता ने उसका विवाह एक युवती से करा दिया और फिर वह उस युवती के साथ वन में ही झोपड़ी में रहने लगा। विवाह के बाद अनेक वर्षों तक उस शूद्र को कोई संतान नहीं हुई। इसीलिए वह और भी अधिक दुखी रहने लगा। लेकिन इतने में ही उसके दुख समाप्त नहीं हुए। कुछ वर्षों के बाद दैव योग से उसके शरीर में भयंकर कोढ़ का रोग उत्पन्न हुआ और वह भयंकर कोढ़ के रोग से पीड़ित हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत जख्म हुए जिनसे पस निकलता रहता था। वह कोढ़ी शूद्र अब कुछ काम भी नहीं कर सकता था और दिन भर घर पर ही पड़ा रहता। उसकी पत्नी एक पतिव्रता नारी थी।
उसने पति को कोढ़ होने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा और वह उसकी नित्य सेवा करती रहती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती थी, उसके लिए भोजन का प्रबंध करती थी, उसे स्नान करती थी। वह शूद्र अनेक बार मन ही मन सोचता रहता था कि किस जन्म के पाप के कारण उसे यह कोढ़ रोग हुआ। ऐसा सोचते हुए वह बहुत ही निराश और उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसके द्वार पर एक साधु पधारे। उस कोढ़ी शूद्र की पत्नी ने उन साधु महात्मा की बड़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उस साधु ने उस कोढ़ी की पत्नी को वर मांगने के लिए कहा। तो कोढ़ी की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, मेरे लिए मेरे पति ही सर्वस्व है, वही मेरे स्वामी है, अतः आपसे विनती है कि मेरे पति का रोग दूर करे और उन्हें पहले के जैसा बना दे। इस पर उस साधु महात्मा ने कहा, हे देवी, ये रोग तुम्हारे पति को उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। यही विधि का विधान है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ईश्वर मनुष्य को उसके पाप कर्मों का दंड अवश्य देते।